हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो। आज मैं देखने वाली हूँ और आपके लिए एंजल्स के साइड से क्या मैसेजेस आने वाले हैं आई एम गोइंग टू सी टुडे। एंड ये रीडिंग जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड होने वाली है। आपके सामने दो फाइल्स आएंगी, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंशन होगी। आप उसको पिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ टू क्लेम दिस पाइल, टू क्लेम दिस एनर्जी, राइट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी इन द कमेंट्स बॉक्स एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी आपका अगस्त मंथ कैसा दिख रहा है ओवरऑल फॉर ग्रुप नंबर 1। Seven of Wands, okay. This is for group number 1. Five of Wands and Four of Sword. ठीक है। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है अगस्त मंथ में, सन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड दिखाई दे रहे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने पोजीशन के लिए, आप अपने राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप बस ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइक करने वाले हैं। एंड करियर में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी पोजीशन, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अंदर से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाएगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग के साथ आपका इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, इतना ज़्यादा चैलेंजेस आपको एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से आ रहे हैं। उस वजह से ना आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे कि दैट मुझे और कितना फ़ाइट करना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए, मुझे और कितना फ़ाइट करना पड़ेगा, मुझे कितना अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। उस चीज़ की वजह से ना कहीं अंदर थक रहे हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोगों के अपोजिट जा रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इस मंथ में जहाँ पे आपको लिटरली अपनी चीज़ों के लिए लिटरली उनसे फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपने स्टैंड, अपने एक्शन के लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड लेते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है कि कुछ लोग आपको बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दे विल अपोज यू, दे विल चैलेंज यू। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रूव करने के लिए ग्रुप नंबर 1 इस मंथ में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी दिखाई दे रहे हो। और इवन दो इट्स सीम्स लाइक कि अगर आपसे कोई भी थोड़ी भी आर्ग्यूमेंट करता है या आपको किसी भी तरीके से कुछ बोलने की कोशिश करता है तो आप बिल्कुल स्ट्राइक बैक करेंगे। ठीक है, कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं आप थक चुके हो। ठीक है, आप टायर्ड हो चुके हो, आप लोगों की सुन सुन के थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वाई मुझे इतना ऑप्रेस क्यों किया जा रहा है, मुझे इतना डोमिनेट क्यों किया जा रहा है। बट नाउ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ कि अब मुझे किसी की फालतू बात सुननी नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को डोमिनेट नहीं होने देना है, मुझे ऑप्रेसिव एनर्जी में नहीं रहना है। तो यू आर टायरिंग, लाइक यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। काम में ऐसा दिख रहा है कि यू आर फाइटिंग फॉर योर पोजीशन, फाइटिंग फॉर योर कॉर्नर। वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, लोग आप कहीं ना कहीं डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो। आसपास के लोग इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव हो रहे हैं कि आपको इतना लेफ्ट ओवर फील कराया जाएगा कि आप उस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। बहुत ही स्ट्राइकिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नाउ कोई भी अब आपके सामने आएगा, किसी भी तरीके से आपके साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए खड़ा होगा, स्टैंड करेगा, तो आप उनको डेफिनेटली रिवर्ट करने वाले हो। ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बट कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज ना उतना ही मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोग थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि लाइक सैड हो। सैड मतलब थोड़ा स्ट्रेस हो, स्ट्रेस एनर्जी दिख रही है। यू नी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नो आई वॉन्ट, लाइक आई वॉन्ट टू रियली
रिकवर, मुझे थोड़ा शांति चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मुझे रेस्ट चाहिए है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने में लग जाओगे कि वो चीज़ कहीं न कहीं आपको एग्ज़ॉस्ट कर देगी, ठीक है? तो इट्स लाइक कि हाँ, आप अपने लिए रेस्ट ले रहे हो, तो वो हेल्थ में इट्स लाइक कि मेंटली आपको थोड़ा हेल्थ पे इफ़ेक्ट करने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपके साथ इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, तो उस वजह से एक इंसान को एग्ज़ॉशन हो जाता है, मेंटली एग्ज़ॉशन हो जाता है, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, अ आई नीड स्पेस, मुझे थोड़ा शांत रहना है, मुझे रेस्ट करना है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा आप ओपन अप होने की ना कोशिश करें, कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप यू विल डिमांड रेस्ट, ठीक है? कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे थोड़ा शांति दे दो, बट मेंटली बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो इस मंथ में, ग्रुप नंबर 1 आप लोग। लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। पर जिस तरह का आप कॉन्फिडेंस मेंटेन कर रहे हो ना ग्रुप नंबर 1 इन अगस्त मंथ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग इज़ हैपनिंग, ओके। द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, ओके। ओके, सो 7, ओके, सो ग्रुप नंबर 1 इन अगस्त मंथ ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारे जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, या ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ से लिटरली जाने वाले हैं, ठीक है, वो आपके लिए कहीं न कहीं थोड़ा एक्सेप्ट करना टफ़ होगा। इमोशनली कहीं न कहीं थोड़ा अनबेरेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है क्वीन ऑफ कप से, कि आपका जो अगस्त मंथ है ना कहीं सैटिस्फैक्शन में रहने वाला है, ठीक है। आपको व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके लाइफ में वही लोग स्टैंड करेंगे, वही लोग रहेंगे जो लिटरली आपके वेल विशर है, आपसे ट्रूली लव करते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप लाइक इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि यू नीड इमोशनल सपोर्ट, तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और अपने इमोशंस को और उनके साथ ओपन अप कर रहे हो, और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अपना बॉन्ड। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कहीं न कहीं आप इस मंथ में थोड़ा स्पिरिचुअल भी एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, कि कहीं ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी भी है, ठीक है? कि कहीं न कहीं आप डिवाइन से ब्लेसिंग्स माँगेंगे, माँगेंगे, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। बट दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपका जितना आप हार्ड वर्किंग जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, आप अपने को प्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि काम में इतनी डिमांड है, कॉम्पिटिशन आस-पास इतना ज़्यादा है, आपको इतने सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं, आपको सक्सेस डेफ़िनिटली मिलने वाली है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका हार्ड वर्क है, वो डेफ़िनिटली आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है, इट इज़ गोइंग टू पे यू ऑफ। एंड क्वीन ऑफ कप से दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एट द एंड आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की, यहाँ पे आपको फीमेल से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलने वाली है, आपके काम से रिलेटेड आपको हेल्प मिलने वाली है, कहीं ना कहीं आपको ना एक तरीके से जब वो एग्जॉशन वाली एनर्जी आपकी आएगी ना, तो कहीं ना कहीं आपको लोग सपोर्ट डेफिनेटली कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप इस मंथ में अपने आप को बहुत ज़्यादा हील भी करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है यूनिट रिकवरी, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अपने आप को थोड़ा खुद के लिए टाइम देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली काम वाइज ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सॉशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो उस वजह से आपको जो टायर्डनेस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है, ठीक है, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप वाइज हो, एक बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा, हार्मनी दिख रही है इस रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज लाइफ में आसपास के लोगों के साथ चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करते हुए दिख रही है। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग आपके लाइफ से जा भी रहे हैं, जो बिल्कुल भी आपके साथ एक तरीके से जेलिसी में थे, एनवी में थे, तो ऐसे लोग ये आपके लाइफ से इस मंथ में मुझे जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और नो डाउट जो आपने अपना गोल प्लान किया है अगस्त मंथ के लिए, आपके कोई टारगेट्स है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे इस मंथ में, वो उस पर आपको डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलने वाली है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर क्लेमिंग योर पावर,
ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि आपकी मतलब मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली बोलूँ फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर वुमेन तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को क्लेम करोगे, यू विल प्रूव योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी गुड थिंग हैपनिंग हियर। काफ़ी इंथुजियास्टिक एनर्जी दिखाई दे रहे हो, आप अपना 100% देने वाले हैं एंड डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एंड इट्स अ मैसेज हियर ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए कि जितना आप अपनी विल पावर पे स्टैंड रहेंगे, अपनी विल पावर को इन्वेस्ट करेंगे, जितना अपने अंदर स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट की एनर्जी रखेंगे, उतना जल्दी आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी अगस्त मंथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इस मंथ में, वो आपको मिलने वाला है। चाहे वो प्रोजेक्ट है, वो काम हो, प्रमोशन हो, उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत हैप्पी हो। करियर वाइज यहाँ पे एक अचीवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही, प्रमोशन दिख रहा है, सैलरी हाइक दिख रही है। ठीक है, लोग आसपास के आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आपकी मेहनत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं। ये चीज़ डेफिनेटली आपको फील होगी कि लोग आपको आके अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड इवन दो आपसे लोग हेल्प भी मांगेंगे, बिकॉज आपका जिस तरह से लॉजिक, आपका काम, आपकी जो लाइक डेडिकेशन है इन वर्क, यहाँ पे लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड होने वाले हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। 3 ऑफ सॉर्ड, ऐसा सेट कि कुछ ना कुछ है जो रिलेशनशिप वाइज, कुछ रिश्ते यहाँ पे इस मंथ में डेफिनेटली छूटने वाले हैं, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कुछ चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऑनेस्टली जिससे आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं करी होगी ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे दिख रहा है कि वही लोग कहीं ना कहीं आपका कुछ ट्रस्ट ब्रेक करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल बच के रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव इमोशंस पे ध्यान नहीं देना, जो भी हो रहा है आपके लिए बेटरमेंट के लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इमोशनल पेन है, आपका हार्ट ब्रेक कुछ चीज़ों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम लोनलीनेस वाली एनर्जी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन इस तरह से, तो आपको फील होगा कि दैट मुझे एक तरीके से कॉर्नर कर दिया गया है, मेरे साथ एक तरीके से होता है ना कि लाइक इनजस्टिस हो रहा है। तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही, तो उस चीज़ के लिए भी आप अपना फाइट कर रहे हो। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 और आपके लिए क्या आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एट द एंड ना विक्ट्री तो है। ऑलरेडी आई सेड कि यहाँ पे मुझे दिख रही कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको गिव अप करने का मन करेगा, आपको लगेगा कि लोग इतना ज़्यादा मुझे ऑप्रेस कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जितना आप अपना विल पावर मेंटेन करेंगे ग्रुप नंबर 1 इस मंथ में, आपकी विक्ट्री उतनी क्लोज आती जाएगी। ठीक है, एट द एंड दिख रहा है कि लोग आपके काम, आपके अचीवमेंट को अप्रिशिएट करने वाले हैं। दे डेफिनेटली इस मंथ में आपको कुछ लोग रीच करने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू, आपके एटीट्यूड को, आपके लाइक कॉन्फिडेंस को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इस मंथ में करने वाले हैं। आपके पास जो भी अचीवमेंट है इस मंथ की, जो आपकी अचीवमेंट दिख रही है वो इतनी सॉलिड दिख रही है कि लोग आपसे लिटरली इंस्पायर होने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली और पर्सनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप वाइज ऐसा दिख रहा है कि इट्स गुड। ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, सबको साथ में लेकर चल रहे हो आप, वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेट्स सी और फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली तो यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियली गेन बहुत अच्छा होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। यू नो व्हाट, इनिशियल डेज आपके बहुत ज़्यादा टफ होंगे, ठीक है, उससे आपको घबराना नहीं है। बट यहाँ पे एट द एंड दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल से कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, आप खुद में इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस सडन इतना बूस्टअप होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गए सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कंटेनमेंट, हैप्पीनेस आ जाएगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हुआ वो आपके कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से पुश करने के लिए हुआ, आपकी सेल्फ रेजिलियंस को टेस्ट करने के लिए हुआ, लेकिन आप एट द एंड बहुत खुश होने वाले हो। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अबंडेंस प्रोस्पैरिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप इस पोजीशन पे होंगे इस मंथ में कि आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। एक तरीके से गुड न्यूज़ जो कहते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। जो लोग भी इंटरव्यू देने वाले हैं इस मंथ, ग्रुप नंबर 1 आप लोग में से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सिलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, फाइट फॉर योरसेल्फ, जल्दी गिव अप नहीं करना है। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत टफ हो और आपको आपका मोरल डाउन हो जाए, ओ माय गॉड मेरा
इंटरव्यू इतना टफ था, आई डोंट नो मेरे साथ अब क्या होगा, बट एट द एंड गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर वाइज हो, मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ जगह पे हार्ट ब्रेक होंगे पर्सनल लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो या उसके लिए भी आपको डेफिनेटली रेडी रहना है कि कुछ लोग आपको बिट्रे कर सकते हैं इन करियर में। पॉलिटिक्स का सॉर्ट ऑफ थिंग जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, ये कप मंथ आपका ना काफ़ी मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 1, काफ़ी सारी चॉइसेस ऑप्शंस होने वाले हैं, शॉपिंग पे जाने वाले हो, एंजॉय करने वाले, खुद को खुश रखने वाले हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी इस फेज़ में हो ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ऑलरेडी आप सफ़र कर रहे हो, जहाँ लग रहा है कि ओके मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे, मैं एक गिव अप वाली एनर्जी पे हूँ, मुझे अब किसी से बात नहीं करनी है, मुझे ज़्यादा सोशल नहीं होना है, तो यहाँ पे आपको इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ अ गुड थिंग। आप इस जोन से जितनी भी आपने अपने पे एफर्ट डाला है, अपना मेहनत करी है, उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है इस मंथ में, ठीक है। आप इतने कॉन्फिडेंट इस पोजीशन पे होंगे कि आप अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे कि ठीक है, ओके आई हैव अचीव्ड इट, आई एम हैप्पी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं ये इतना भी अचीव कर पाऊँगा, बट नाउ इस मंथ में आपको वो चीज़ डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिला, आपकी मेहनत का फल आपको इस मंथ में मिलेगा ही मिलेगा। स्पेशली अगर आपका फाइनेंशियल से लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, टेंशन है कि आई डोंट नो वेदर मेरा फाइनेंशियल्स कैसा रहेगा, क्या मैं अपनी ईएमआईज़ चुका पाऊँगी, या मेरा ये काम पर्टिकुलर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या मैं इस चीज़ को इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली चीज़ें आपकी होने लगेगी, ठीक है, चॉइसेस आने लगेगी, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आपके लिए मतलब ओपन अप होने लगी, अनफोल्ड होने लगेगी, ठीक है, कहीं न कहीं चीज़ें आपके काम बनते जाएँगे। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 1। सो दिस इज़ द मैसेज हियर। आपको गाइडेंस भी एट द सेम टाइम फॉलो करना है, ठीक है। करियर में मुझे सक्सेस दिख रही है, हो सकता है कि आपको कहीं स्पीच देने के लिए बुलाया जाए, आप वहाँ जा सकते हो, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं सोशल होना, कम्युनिटी से बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताना, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे आप लोग की दिखाई दे रही है कि आप ऐसे कोई फंक्शंस और ऐसे इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे इस मंथ में ना आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप जैसे कम्युनिटी में जा रहे हो, लोगों के साथ मीटअप कर रहे हो, तो आपकी नेटवर्किंग भी बन रही है और वहीं से आपका और कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। बट आप ये मत सोचिएगा ग्रुप नंबर 1 कि आप इस फेज़ में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। अगर आपको लग रहा है यार मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कितना और झुकूँ, मैं आई एम टायर्ड, आई एम सिक, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे मेरी मेहनत का फल चाहिए है, तो डेफिनेटली इस मंथ में मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा इस फेज़ में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। जितने भी कॉम्पिटिशन है आप वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, एंड कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है मैसेजेस। बिग हैप्पी चेंजेस, दिस इज़ अ मैसेज हेयर, ठीक है। आपको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ अगस्त मंथ में डेफिनेटली चेंज हो रहा है। एक पेनफुल सिचुएशन से, एक टायर्ड सिचुएशन से, एक गिव अप वाली जो जोन से आप निकल कर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है। एज आई सेड, कहीं ना कहीं कम्युनिटी ज्वाइन करे, लोगों से बात कर रहे हो, और आपने अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि इनर ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इमोशंस वाइज देखा जाए तो इतना सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, एक लेवल पे ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो और आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, अपने आप को प्रूव कर रहे हो, तो हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस जोन में नहीं रहने वाले हो। अगर आपको फील हो रहा है कि दैट आई एम नाउ आई एम एट दैट स्टेज, नाउ आई एम वांट टू गिव अप, नो, इट इज़ गोइंग टू चेंज, और बहुत हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, ग्रैटिट्यूड रखो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ पर्टिकुलर टाइम, कितना टाइम लगेगा, अगर आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर सपोज कोई क्वेश्चन है कि लाइक ओके आई रियली वांट टू नो कि यार मैं फाइनेंशियल स्टेबल कब होंगी, या मैं अपने करियर में सक्सेस कब होंगी, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल सी अ सक्सेस, ठीक है। आप देखोगे कि आपके पास
इस यहाँ से लेकर आपके पास 1 साल तक, नेक्स्ट अगस्त तक, ठीक है, यू विल सी द डिफरेंस इन योर स्टेटस, इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, आई एम सीइंग लॉट ऑफ थिंग हियर कि आपके 1 साल में आपकी जर्नी बहुत चेंज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही तरीके से अपने अगस्त मंथ को यूटिलाइज़ करो, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसे ग्रैब कर रहे हो, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट चेंज इन 1 ईयर। ओके, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आप आगे ही ग्रो करोगे, आप बैकवर्ड्स नहीं जाओगे। ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ द गुड थिंग हियर। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपका अगर कोई है तो थोड़ा पेशेंस रखो, बट यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज from here. Okay, so yeah, that's all group number 1. I hope you like this reading, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। Hello group number 2, welcome to your reading. To claim this pile, to claim this energy, please like this video and write I claim all the positivity. Let's see आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है, मुझे आपकी करंट एनर्जी क्या दिख रही है। High Priestess, okay, Ace of Wands एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना करेंटली ऐसा दिख रहा है कि समथिंग इज़ कमिंग अप इन योर लाइक सबकॉन्शियस माइंड, कुछ प्री मोशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यू आर गेटिंग सम मैसेजेस और डिवाइन मैसेजेस, आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसी कॉलिंग्स आ रही है, ठीक है, जो आपको कहा जा रहा है कि ओके आई नीड टू फॉलो दिस थिंग, ठीक है। आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अभी करंटली बहुत ज़्यादा चल रही है। यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग टू स्टार्ट अप समथिंग, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि you want to start something, ठीक है। either you want to follow the career related to tarot reading or psychic reading, spirituality, something is calling up you currently and you really want to put action into it. okay, यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही, काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक भी एनर्जी दिखाई दे रही कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड समवेयर ऐसा दिख रहा है कि करंटली आप कोई चैलेंजेस है तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को ग्रैप कर रहे हो और अपने थिंकिंग को बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे हो। आपके अंदर एक तरीके से फायरी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव स्पार्क एक दिख रहा है। हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में कुछ आप करना चाह रहे हो या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है लर्निंग्स करनी है, सीखनी है, आपको कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स की कहीं ना कहीं आप वो चीज़ करने का मन कर रहा है जो आपको लिटरली बहुत टाइम से करना चाहते थे। आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना, आपके मन में कुछ, आपके अंदर ना कुछ क्रिएटिव स्पार्क है, ठीक है। ग्रुप नंबर आपके अंदर ना कोई कुछ क्रिएटिव स्पार्क है ग्रुप नंबर 2, जिसको आप फॉलो करना चाहते हो और आपको ऐसी फीलिंग आ रही कि नाउ आई शुड रियली फॉलो माय क्रिएटिविटी। कुछ मेरा इनसाइट है, आर्ट है, जो उसको अब मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो, उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड समवेयर यहाँ पे एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इफ़ यू आर मैरिड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप नाउ यू आर, आपको ना आपको एक फीलिंग आ रही है लाइक आई वांट टू गेट कंसीव, मुझे बेबी चाहिए है। आई रियली मतलब लाइक एक होता है ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं अब मुझे प्रेगनेंसी चाहिए है, मुझे अब अपनी लाइफ में एक बेबी चाहिए, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। वो भी एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ इनिशिएट करना खुद के लिए, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इनिशिएट करना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे एक तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे लॉट ऑफ जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, दे आर इम्पैक्ट्स, कहीं ना कहीं उनको साइकिक चीज़ों के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो रहा है। दे वांट टू लर्न समथिंग, दे वांट टू प्रैक्टिस समथिंग, दे वांट टू लर्न स्पेल साइकिक और रिलेटेड टू दिस मोडालिटीज़। आप कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पावर भी है, नो डाउट, आई कैन सी हियर, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। और उसको, और अगर आप ऑलरेडी साइकिक हो, टैरो रीडर हो, आप उसको और इन्हेंस करना चाहते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, आई कैन सी हियर। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है। एंड आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से वो चीज़ कॉलिंग आ रही है, ठीक है। मे बी आप कुछ ऐसे सिंक्रोसिनिटी देख रहे हो, नंबर्स आपको दिख रहे हो, कुछ मैसेजेस आपको थ्रू एनी सॉन्ग और एनीथिंग रिलेटेड आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, एंड यू रियली वांट टू फॉलो दिस थिंग, ठीक है। आपकी उस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई मैसेज तो आ रहा है, ठीक है। आपके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत बार बार कॉल कर रही है, आप चाह रहे हो लिटरली कि आई रियली लाइक ओके मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। या आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मन कर रहे हो,
या अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने का मन करे, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर बहुत ज़्यादा कर रही है करंटली, ठीक है। मैं देख लेती हूँ अगस्त मंथ आपका कैसा रहने वाला है। हाई प्रेस्टिस, ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे साइकिक रीडर्स ऑलरेडी इन्होंने ये ग्रुप को ज्वाइन किया है, आई कैन सी हियर, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओके, एंड द लवर्स, ठीक है। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। सो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगस्त मंथ आपका फुल ऑफ स्पिरिचुअल, गेनिंग नॉलेज, फॉलोइंग योर इंट्यूशन। आपके जो भी डिसीजन होंगे वो टोटली बेस्ड ऑन योर इंट्यूशंस होने वाले हैं, ठीक है। आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो, उसको फॉलो करने वाले हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में ना आपका थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग कि कहीं ना कहीं आप एक हायर नॉलेज गेन करना, ठीक है, हो सकता है कोई एकेडमिक्स ज्वाइन करना, कोई कोर्स ज्वाइन करना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लर्न करना चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, या आप कहीं टीचर बनना चाहते हो जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर सको, काउंसिल कर सको, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है प्रीस्ट होंगे, तो वो भी एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मंथ आपका फुल ऑफ काम, कंपोज, खुद को सुनना, खुद की हीलिंग करना। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरफ्लो कर रहे हो, इमोशनली आप अलाइन नहीं हो, इमोशनली आप चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस मंथ में आप कंप्लीटली अपने आप को हील करने वाले हो। आपका हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र को आप बहुत हील करोगे, दे आर वेरी एक्टिवेटेड, एंड कहीं ना कहीं आप उनको फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। एंड अगर आप साइकिक फील्ड में हैं, अगर आप टैरो रीडर है, तो आई एम सीइंग दैट यू आर लाइक पीपल आर लिटरली अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। यहाँ पे वो दिख रहा है, आपको फील होगा, ठीक है, कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग कर रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, दे रियली वांट टू नो, एंड आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड भी रहेंगे, एंड आप लोगों को बहुत हील कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप सेंसिबल हो। आपके जो डिसीजंस है इस मंथ में, इट्स वेरी मेच्योर, एंड कहीं ना कहीं उसके लिए लोग हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर आप कंसीविंग का प्लान कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2, और अगर आपको न्यूज़ वेट कर रहे हैं कि विल आई गेट कंसीव इन दिस मंथ, बैंग ऑन। आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी, इट्स अ गुड न्यूज़ ईयर दैट यू आर कंसीविंग, ठीक है। आपको चाइल्ड से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी, या आप इस मंथ में बेबी डिलीवर करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्दी। सो इस टाइप की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे कंसीविंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि यू आर गेटिंग प्रेगनेंट, एंड आसपास के लोग उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग खुश है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड द लवर्स, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप इस मंथ में अपने सोलमेट कनेक्शन से मिलने वाले हो, या आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इस मंथ में मुझे वो रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। समथिंग लाइक कुछ है जो सेपरेट था, और इस मंथ में आप उस पर्सन से, ऐसे लोगों उस पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे एक यूनियन की एनर्जी मुझे ट्विन फ्लेम वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है, आप प्रे कर रहे हो, रियलाइजेशन हो रहा है, आप लोग का रीयूनियन हो रहा है, ठीक है। एंड इस मंथ में आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जहाँ पे आपको लिटरली लोग आपकी हीलिंग जर्नी में, आपके करियर में सपोर्ट करने वाले, दे आर गोइंग टू मोटिवेट यू, ठीक है। एंड रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपकी मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इट्स अ हैप्पी थिंग इज़ हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। इफ़ यू आर मैरिड, यू आर गेटिंग प्रेगनेंट, आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड है, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप और ग्रो कर रहा है, ठीक है। दे आर सपोर्टिंग यू, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, आपके पार्टनर आपको इस मंथ में सपोर्ट करे, हो सकता है आप उनके साथ मिलकर कुछ काम करें, तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट, या आप चाहते हो कि मेरी मैरिज फिक्स हो जाए, तो अगस्त मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डेफिनेटली एक कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रहा है। सेपरेट सिचुएशन में है, सेपरेशन जोन में है, तो यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ग्रुप नंबर 2 कि दैट आप लोग का रीयूनियन हो रहा है। मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, हम तो सिंगल है, सिंगल, आप इस मंथ में डेफिनेटली किसी से अट्रैक्ट होने वाले हो, ठीक है। और ऐसा अट्रैक्शन होगा कि ये इमोशनल लेवल पे आपसे, आपको बहुत खुश करेगा। आप इमोशनल लेवल पे इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने वाले, ठीक है। यू विल सी द पुल कि यार समथिंग, इस पर्सन के मन में कुछ तो है, इसके पर्सन में कुछ तो है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आप उसको
आप उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे, आप अवॉइड ही नहीं कर पाएंगे। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे वो दिख रहा है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है बहुत, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 2 आप लोग का ये जो मंथ है ना, ऐसा दिख रहा है कि ये जो मंथ है इट्स फुल ऑफ फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, अपने आपके डिसीजन आपके इमोशंस बेस्ड होंगे, ठीक है। जो आपका हार्ट कहेगा आप उसे फॉलो करने वाले हो, कुछ स्टार्ट करने वाले हो, वो भी क्रिएटिव फील्ड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपनी कोई क्रिएटिव से रिलेटेड कोई शॉप ओपन कर लो, या कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड कोई क्लास ज्वाइन कर लो, आप यू रियली वांट टू लर्न, तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी दिखाई देगी कि फुल ऑफ काम कंपोज्ड, और आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आपका आपके पार्टनर के साथ या किसी न्यू कनेक्शन में है तो उसके साथ और बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ पे कमिटमेंट मिल रहा है, वहाँ श्योरिटी आ रही है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हो ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पे जो इमोशनल लेवल पे जो आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, वो इस मंथ में डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, ठीक है, अपने पार्टनर से। द फूल, एक फूल, ओके ओके। आप लोग बहुत इनोसेंट सोल हो, बहुत प्योर सोल हो ग्रुप नंबर 2। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन क्वीन क्वीन, ओके। ओके, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। इस मंथ में ना ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि लाइक बहुत शांत हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपने आप को इतना लाइक पीपल बहुत आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। आप अपने आप का बहुत सेल्फ लव, एक तरीके से करें सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने आप का बहुत ध्यान रख रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, ग्रूम कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। आप अपनी डिज़ायर, अपनी विश को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एलिगेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आइदर अपना लुक चेंज कर रहे हो, समथिंग, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बॉडी, आपके लुक्स में कुछ हो रहा है। तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर ना वो और आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो आपके अंदर और अट्रैक्शन ला रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। फाइनेंशियली ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोग के, ठीक है। अगर आप वर्किंग है, जॉब में, तो मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ पर्क्स मिलने वाले हैं, कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लिटरली एप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम को एप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये चीज़ कहीं न कहीं एक होता है ना कि ऑफ़िस में तो एक बेनिफिट मिल रहा है, लो एप्रिशिएशन मिल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि चीज़ें बहुत ईज़ी गोइंग यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। इंडिपेंडेंस दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। यहाँ पे फूल की जर्नी जो बता रहा है कि कुछ तो आपकी लाइफ़ में इस मंथ में स्टार्ट होने वाला है। आप अपने इनर कॉलिंग को डेफिनेटली फॉलो करो, ठीक है। इट्स अ मैसेज है फॉर यू ग्रुप नंबर 2 कि आपको यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, ठीक है, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं जान करना है कि आई डोंट नो मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा माइंडसेट से चलना है, ओके आई रियली वांट टू फॉलो माय हार्ट एंड गिव इट टू 100%, दैट्स इट। आपका ये एटीट्यूड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये होना भी चाहिए है। हो सकता है आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा मी टाइम स्पेंड करें, ठीक है। होता है ना लाइक गोइंग आउट फॉर अ वेकेशन और सैलून, जहाँ पे आप अपने आप को खुश करो, अपने आप को एक होता है ना कि यू रियली वांट टू फील योरसेल्फ, ठीक है, तो उसके लिए कुछ करना। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सेंस ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मुझे आप लोग के अंदर दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ों से आप इस मंथ में रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हो। समथिंग लाइक कुछ तो है पेनफुल सिचुएशन जो आपकी लाइफ से जा रही है, एंड यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, ओके नाउ आई एम रिलैक्स्ड, मैं इस चीज़ से निकल गई, मेरा ये ट्रॉमा हील हो गया, मेरा ये इमोशनल प्रॉब्लम था ये हील हो गया, इस पर्सन ने मुझे इतना दुख दिया था, यहाँ से मैं अपने निकल चुकी हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो, इमोशनल ट्रॉमा, वहाँ से आप मुझे इस मंथ में निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड यू विल फील दैट ओके कुछ चीज़ें से रिलीज़ हो रही है, आप हैप्पी हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, एंड आपके अंदर एक वो फ्रीडम आ रही है। और आप बहुत ज़्यादा इस मंथ में एक होता है ना कि बहुत ओरिजिनल दिख रहे हो, ओरिजिनल एज इन लाइक वेरी ओजी टाइप की, ठीक है। आप किसी और को नहीं सुन रहे हो, आप कोई आपको डोमिनेट नहीं कर रहा है, कोई आपके डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आप अपने आप को
अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, आप अपने डिसीजन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग नहीं बन रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कहीं ना कहीं अपनी वर्थ पे, अपनी सेल्फ वर्थ पे बिलीव करना, वो इस मंथ में आपके अंदर दिखेगा कि ओके दैट इज़ अ गुड थिंग दैट आई एम बिलीविंग माई सेल्फ, ओके आई डिजर्व दिस। मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं भी ये चीज़ अटेन कर सकती हूँ अपने लाइफ में, ठीक है। जितना आप अपने आप को हील करोगे ना ग्रुप नंबर 1 इस मंथ में, उतना आपके लिए अच्छा है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली लाइफ बहुत सुकून की दिख रही है, ठीक है। बहुत ये चीज़ अच्छी, जब आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ों को जब आप रिलीज़ कर रहे हो, कुछ पास्ट पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू विल फील लाइक ओके नाउ इट्स टाइम कि मैं उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ करूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ अगेन अ कन्फर्मेशन, ठीक है। गुड न्यूज़ इज कमिंग, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, जॉय है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एक कंटेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, रिलैक्स करना, गोइंग आउट फॉर अ शॉर्ट वेकेशन, स्टेकेशन, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे अगस्त मंथ में दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ जो भी इश्यूज़ होंगे अगर, तो वो इस मंथ में आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग एक सेम पेज पे आ जाओगे और चीज़ें बहुत अच्छे से रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हो। देखा जाए ना, आप लोग की जो एनर्जी इट्स वेरी स्मूथ फ्लोई, बहुत शांत हार्मनी दिख रही है, मैरिज अच्छी दिखाई दे रही है, मैरिज फिक्स्ड हो रही है मुझे यहाँ पे, तो वो बहुत चीज़ें ना, इतना अच्छा अलाइनमेंट दिख रहा है ना ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत मुझे इस मंथ में लकी दिखाई दे रहे हो। एंड यू नो वॉट ग्रुप नंबर 2, आपके लिए यहाँ पे ना एक मैसेज यही है कि एक्सेप्ट what is coming to you, ठीक है। that is a very important thing, okay, and just go with the flow, don't be harsh on you, ठीक है। यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होने वाली है कि जो नहीं है या जो चला गया या ऐसा क्यों नहीं हुआ वैसा क्यों नहीं, बिल्कुल वो एटीट्यूड आपको मेंटेन ही नहीं करना चाहिए है। बस खुद को ध्यान रखो, अपनी इमोशनल हीलिंग का ध्यान रखो। जब आप खुश रहोगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड, ओके। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 कि जो भी पैटर्न ब्रेकेजेस थे ना, आप पैटर्न में फंसे थे ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एक तरीके से यू आर सो स्टक इन अ नेगेटिव थॉट, और यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आसपास के लोगों ने आपको बहुत स्टक करके रखा हुआ होगा, ठीक है। लोगों की वैलिडेशन, साइकोलॉजिकली जो आपने अपने को बांध के रखा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हीलिंग एज अ सेट कि आप बहुत स्ट्रक थे, चीज़ों से बंधे हुए थे, इस मंथ में ना वो चीज़ रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपका जो परसेप्शन है ना वो चेंज होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे फूल से भी बता रहा है कि आपका परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स यू चेंज होने वाला है। आप इस जोन से निकल के आप एक कॉन्फिडेंस जोन में आने वाले हो, ठीक है। खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, खुद पे वर्थ करोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा डिप्रेस्ड फील कराया गया है ना ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो पैटर्न आपके ना ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2, अगर आपके कोई रिलेटिव है, कोई पर्सन है जो लाइक इन अ लीगल बैटल में है या इम्प्रिजनमेंट में है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में वो निकल जाएंगे, ठीक है। उस चीज़ से वो फ्री रिलीज़ होते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जहाँ आप चीज़ें स्टक है ना, वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके कोई नोन है जो इम्प्रिजनमेंट में, वो इस मंथ यहाँ से उनको बेल मिल जाएगी, वहाँ से निकल जाएंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रिस्ट्रिक्शन जो लगे हैं ना वो अब रिलीज़ हो रही है, वो पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। हैंगमैन अगेन, हीलिंग बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2 सबसे पहले तो, ठीक है। जो रिलीज का जो कार्ड आ रहा था ना कि दैट यू आर गोइंग टू रिलीज, इट इज़ अ मैसेज हियर ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, ठीक है। लेट गो ऑफ द पास्ट, हील योर सेल्फ, चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, लाइफ को डिफरेंट वे में देखना ज़रूरी है, एंड आप देखोगे दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि नाउ आप एक सिचुएशन से निकल के, जहाँ पे आपने अपने को स्टक कर लिया था, ठीक है, जहाँ से आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर वो लेटिंग गो की एनर्जी नहीं थी। लेटिंग गो की एनर्जी जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है तब होती है, ठीक है। आप वहाँ से अब निकलने वाले हो, दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग इन अगस्त मंथ, ठीक है। आपके लिए एक सपोर्ट आ रहा है, आपकी हेल्प आ रही है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें सी आपके सामने आने वाली है और वहाँ पे आपको हील होने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ मैसेज हियर।
बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखना, क्योंकि हैंगमैन एंड एट ऑफ सॉर्ड क्लियरली मुझे बता रहा है कि अगर आप करंटली इस फेज़ में है ग्रुप नंबर 2, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है, आप बात ज़्यादा करते नहीं हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग को ट्रैप्ड रखा है, तो इट्स टाइम टू रिलीज। अगस्त मंथ विल इमोशनली ट्रांसफॉर्म यू अ लॉट। ओके ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मुझे आप लोग का जो, मैं ये नहीं कहूँगी कि करियर वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, ये है वो, नो, इट्स, ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा हीलिंग का रहने वाला है, खुद को जानने का, खुद के पर्पस को जानने का, खुद की डिज़ायर को जानने का, खुद को खुश रखने का, खुद को अपग्रेड करने का, खुद को बहुत सारी चीज़ों से निकालने का मंथ है ये। होप यू आर गेटिंग मी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि इट्स लाइक अ सेल्फ वर्क। ये मंथ ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लैक ऑफ डायरेक्शन था, इस मंथ आपको वो डायरेक्शन मिलने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए अब होने वाली है। अगर आपको बार बार अब ये मैसेज मिल रहा है दैट ओके आई नीड यू शुड स्टार्ट दिस थिंग, कुछ चीज़ें आपको ड्रॉन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गेटिंग मैसेज फ्रॉम योर डिवाइन, यू आर गेटिंग मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड, आपको डिवाइन से मैसेज मिल रहा है, जस्ट फॉलो इट, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर कॉन्साइंस, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग को ऑलरेडी यूनिवर्स से मैसेज मिल रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग हियर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बस हो सकता है ये पाइल आपने इसलिए सेलेक्ट की होगी क्योंकि रियली वांट टू सी कि क्या मैसेज है। तो यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्स आपसे कि ओके इट्स टाइम टू फॉलो योर इनर थिंग, डोंट ट्रैप योर सेल्फ, नाउ इट्स टाइम ब्रोक, नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक दिस चेन, ओके। एंड पता आप ये चीज़ कैसे ब्रेक कर सकते हो, बाय योर थॉट। जैसे ही आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों के टूवर्ड्स चेंज होगा, यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है ना आपकी करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यू आर स्पिरिचुअल, आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, ठीक है, ऑलरेडी एक है आपके अंदर। ऑल यू हैव टू जस्ट टैप ऑन दिस थिंग। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जो इंट्यूशंस है, आपकी जो हीलिंग पावर वो ब्लॉक्ड है, इस मंथ में वो चीज़ ओपन अप होगी, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग। अपने आप पे बिलीव करो, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके लिए होने स्टार्ट हो जाएगी। Ask for help from others, okay. If you really want to like, okay, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज है ना, लाइक आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इस जोन से निकलना है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों से बात करो, या ऐसे लोगों को रीच आउट करो। एज अ सेड हीलिंग, गो फॉर अ काउंसलिंग, इफ़ यू नीड हीलिंग, टॉक टू अ टैरो रीडर, साइकिक हीलर, आप उनसे बात कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। इस मंथ में आपको जितना आप हेल्प के साथ चलोगे उतना आपके लिए और आपकी जो रास्ते हैं वो ईजी हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, जो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है फैमिली की हेल्प लो, दे विल सपोर्ट यू। फैमिली आपको डेफिनेटली इस मंथ में सपोर्ट करेगी। अगर आपको लग रहा है कि ओके आई डोंट नो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी अगर मैं उनसे ये बात शेयर करता हूँ, तो नो, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू डेफिनेटली। इस मंथ में आपको कोऑपरेशन बहुत अच्छा मिलेगा, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कोई हीलिंग है, तो डेफिनेटली आपको वो सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ है। दे विल अंडरस्टैंड यू एंड दे विल गिव यू गाइडेंस एज वेल, और उस चीज़ से निकालने की आपको कोशिश करेंगे। अगर आप करियर में स्ट्रक थे तो दिख रहा है कि यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। आप वो जो ऐसा लग रहा था यार यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, आप उस चीज़ से निकलने वाले हो। रिकंसिडर, यहाँ पे अगेन आपके लिए आ रहा है रिकंसिडर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, कि जो भी आपके इंटेंशंस है, ठीक है, वो आप अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ डेफिनेटली शेयर करें, उनकी एडवाइस ले। अगेन आपको ना एडवाइस लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एडवाइस एज एन लाइक आपको कहा जा रहा है क्योंकि आप लाइक आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आई रियली वांट टू स्टार्ट दिस थिंग, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बट उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कुछ नेविगेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए कि ये कैसे स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ द स्टेप, व्हाट इज़ द प्रोसेस, डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों से रीच आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट, आपके आइडिया को फीडबैक दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प। अगर आप लाइक एंजल हीलिंग करते हैं या आप एंजल्स के साथ वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको उनकी हेल्प मांगनी चाहिए। इस मंथ में ना वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, डिवाइन इज सपोर्टिंग यू गाइज, दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग। आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको हेल्प चाहिए इन चीज़ों से निकलने के लिए,
डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। एज अ सेड कि अगर आपके कोई पार्टनर है, कोई आपके नोन है जो लाइक इम्प्रिजनमेंट में है, वो किसी लीगल डिस्प्यूट की वजह से वहाँ पे है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप हेल्प लेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस मंथ में उनको बेल मिल जाएगी, वो उन चीज़ों से निकल आएंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। और यू नो वॉट, फियर मत रखो। इट्स अ मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा फियरलेस होके चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। डरो मत, कॉन्फिडेंस रखो, आप कर सकते हो, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।